जासूसी के आरोपों से घिरे नोमान इलाही को पुलिस रिमांड पर लिया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 8 रिमांड के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे हैं। पुलिस ना तो अब तक डिलीट व्हाट्सएप चैट और वॉइस मैसेज रिकवर कर पाई है और ना ही कोई ऐसा पुख्ता सबूत जुटा पाई है जो कोर्ट में इस बात को साबित करे कि नोमान इलाही वाकई में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा था। हैरानी की बात तो ये भी है कि एसपी ने ये तक कह दिया है कि नोमान कोई बड़े लेवल का जासूस नहीं है। डिलीट कर रखे थे, वो डिलीट वाला रिट्रीव करवाने हमें डाटा, कुछ उसमें ऑडियो क्लिप्स हैं, उसका ट्रांसक्रिप्ट करवा के वो एज ए एविडेंस हमें फाइल में लगाना है। उसके खाते में जो रकम थी वो कितनी रकम आई है? इसके खाते में कुछ ज्यादा रकम नहीं आई है। इसने थोड़ा सा जैसे किसी ने दे दिया 8,000 रुपये दे दिया, वो किसी और के खाते में डलवा के उसे कैश ले लिया। इस तरह की छोटी 2-4 ट्रांजेक्शन आई है। उस अकाउंट्स को भी हमने सर कितने सालों से टच में था? वो बहुत लंबे समय से नहीं है। जो ऑपरेशन हमारा जो पराक्रम सिंदूर चल रहा था उस टाइम पे से ये थोड़ा एक्टिव हुआ है। उससे पहले की अगर कोई होगी तो मोबाइल डिटेल में आ जाएगी। फिर इसका कोई दोस्त जो वहाँ का हैंडलर था उससे बातचीत है इसकी लगातार थी, सिर्फ 3-4 दिन। सिस्टर्स की यहाँ रहती है, ये उसी के बेस पे यहाँ के कंपनी में नौकरी कर रहा था गार्ड की, सिस्टर के पास ही रहता था ये। किसी और को भी शामिल करने की अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है कि इसका पूरा कंप्लीट है। यहाँ पर अकेला ही था ये। एक डायरी का भी बार-बार जिक्र आ रहा था। नहीं, यहाँ कोई डायरी हमसे से बरामद नहीं हुई है। इससे हमने सिर्फ इसके जो पासपोर्ट है उसके एक्सपायर हो चुके, इसके खुद के पासपोर्ट है। उसमें कोई हाँ, उनको भी हम शामिल तफ्तीश करेंगे, उनको गवाह बनाएंगे। वो जो सिक्योरिटी गार्ड जिसकी कंपनी में लगा हुआ था, बेसिकली वो यहाँ हमारी हैंडलूम की कंपनियां हैं जो उनको सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करवाती है। सर ये किस तरह की जासूसी है? आपने बताया कि आधार कार्ड इसके बाद नहीं, जो भी देखो, अगर इसने कोई कोशिश की है वो तो डिटेल में आ जाएगी सारी। जो इसने बातचीत की है, कोई अगर इसने यहाँ से कोई वीडियो या ऑडियो बना के भेजी है वो तो इसका आ जाएगी उस डिटेल में मोबाइल के। एसपी ने कहा कि नोमान इलाही के खाते में पाकिस्तान से कुछ पैसे नहीं आए हैं। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही नोमान इलाही पाकिस्तान के संपर्क में आया था। एसपी भूपेंद्र ने बताया कि पाकिस्तान से पैसे अलग अलग खातों में मंगवाता था और उन लोगों से नगद रुपए ले लेता था। एसपी ने कहा कि नोमान पाकिस्तान में बैठे हैंडलर इकबाल काना के संपर्क में था। अभी तक रिमांड भी पता चला ये बहुत ज्यादा कोई बड़े लेवल का नहीं है। बेसिकली इसको टिप ऑफ, जैसे भाई कोई मूवमेंट लेनी है किसी की, कन्वाय की, इस तरह का इसको से पूछा जा रहा था। एसपी ने बताया कि पाकिस्तान में बैठा हैंडलर इकबाल नोमान के गांव कैराना का ही रहने वाला था, जो 1995 के बाद पाकिस्तान चला गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस सुरक्षा कारणों की वजह से मीडिया से कुछ छुपा रही है या वाकई में नोमान इलाही कोई बड़ा जासूस नहीं है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।